नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पर अंकिता एडवाइस में। तो मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कोई भी गलत चीज़ करते हैं तो उसका नुकसान आपको ही नहीं बल्कि आपके पति को भी उठाना पड़ता है, आपके परिवार को, आपके बच्चों को भी उठाना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ का सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ का प्रभाव दोनों सब परिवार पे पड़ता है। भले वो गलती महिलाओं से हो जाए लेकिन उसका प्रभाव उसके पति पर भी पड़ता है, उसके बच्चों पर भी पड़ता है। और साथ ही जो गर्भवती महिला हैं, यदि वो 7वें महीने से कांच की चूड़ी पहनती हैं, धारण करती है, तो उनको क्या फ़ायदा है। मैं इसका फ़ायदा भी बताऊंगी, वो भी साइंटिफिक रीजन के साथ। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो यदि आप एक सुहागिन महिला है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए। कहीं ना ऐसा हो कि आप स्किप करके देख रहे हो और आपको पता चले कि वो पॉइंट ही छूट जाए जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अब बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से दिन आपको चूड़ी या लहठी खरीदनी चाहिए, कौन सा दिन ज़्यादा शुभ है, या फिर आप पहन रही हैं, धारण कर रही हैं, तो वो कौन से दिन आपको पहनने चाहिए। खासकर नई चीज़ें, नई चूड़ी हो, नई लहठी हो, तो कौन से दिन आपको पहनना चाहिए, कौन सा दिन ज़्यादा शुभ है। तो आप जब भी अपनी सुहाग की चीज़ें खरीदें, खासकर चूड़ी हो या लहठी, तो आप हमेशा शुक्रवार और रविवार के दिन ही चूड़ी या लहठी खरीदें। उस दिन ज़्यादा शुभ है। यदि आप उस दिन सुहाग की चीज़ें खरीदती हैं और उसी दिन आपको वो चीज़ें धारण करनी चाहिए, खासकर शुक्रवार और रविवार के ही दिन आपको पहनना चाहिए। वो दिन बहुत शुभ होता है। और यदि आप उस दिन पहनती हैं या खरीदती हैं तो इसका फल आपको कम लेकिन आपके पति को ज़्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि जो सुहाग की चीज़ें हैं वो आपके पति से जुड़ी हुई है। आपकी पति ही आपके सुहाग है। यदि आप गलत दिन पर सुहाग की चीज़ें खरीदते हो तो उसका अशुभ फल आपको कम लेकिन आपके पति को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। उसका शुभ अशुभ चीज़ देखा जाता है कि शुभ दिन कौन सा है, अशुभ दिन कौन सा है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको जब भी खरीदना हो या पहनना हो तो वो शुक्रवार और रविवार का ही दिन होना चाहिए, इसके अलावा और कोई दिन नहीं। यह बहुत शुभ है। यदि आप उस दिन खरीदती है, पहनती है, तो आपके पति की लंबी आयु होती है। साथ ही आपके और आपके पति के बीच में कभी भी अनबन नहीं होगी। आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा, आपके घर में शुभ संकेत मिलेंगे। ये सारी चीज़ें होती है। अब बात करते हैं कि कौन से दिन आपको चूड़ी या लहठी नहीं खरीदना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आप यदि गलत दिन पहनोगे तो उसका अशुभ फल कहाँ मिलेगा, आपके पति को। तो आप चूड़ी या लहठी कभी भी मंगलवार और शनिवार को नहीं खरीदें और नहीं पहने। ये दिन कभी भी ना खरीदना चाहिए और ना पहनना चाहिए, बहुत ही अशुभ है। अब मानिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए या फिर कुछ ऐसे दिन पड़ गए जिसमें कि आपको नई चीज़ें धारण करनी ही करनी है, और वो दिन यदि पड़ गया मंगलवार और शनिवार, तब क्या कर सकते हैं। तो उस दौरान आपको एक चीज़ ज़रूर करना है। यदि आपके पास कोई चीज़ का वो उपाय नहीं है, अब आपको लग रहा है कि आज मंगलवार दिन पड़ रहा है या शनिवार और हमको ये नई चीज़ें अर्थात चूड़ी या लहठी धारण करनी ही पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी, तो आप उस दिन खरीदें और उसको खरीदने के बाद तुरंत चूड़ी हो या लहठी उसको माता तुलसी के चरणों में अर्पित कर दें और उसके बाद आप वहाँ से उठाकर उसको धारण कर सकती हैं। अब जो मेरी बहनें हैं यदि वो चूड़ी पहन रही हैं तो उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, कितने शुभ है। या फिर वो बहनें जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन है, तो उनको कैसे पहनना चाहिए, कितना शुभ है और कितने दिनों तक पहनना चाहिए। तो आमतौर पे जो सुहागिन मेरी बहनें हैं उनको तो 21 चूड़ी धारण करनी चाहिए, अर्थात बाएं में यदि वो 10 पहन रही हैं तो दाएं में उसको 11 पहनना है। 21 शुभ माना जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पहन सके, लेकिन 21 शुभ है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक हाथ में यदि आपने बाएं में 9 डाले हैं तो दाएं में आपको 10 डालना है। एक चूड़ी की संख्या आपको एक हाथ में ज़्यादा रखनी है, ये बहुत शुभ माना जाता है। और साथ ही यदि आप नई नवेली दुल्हन हैं तो आपको क्या करना है,
तो आपको तो पहले कम से कम जो आपने शादी के समय जो लहठी पहना है उसको 40 दिन तक आपको पहन के रखना है। 40 दिनों के बाद ही आपको उसको उतारना चाहिए, वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। आज के समय में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मैं जानती हूँ, जिनको कांच की चूड़ी पहनना पसंद नहीं होता है आज, क्योंकि बहुत सारे फैशन के अनुसार बहुत सारे बाला आ गया है, बहुत तरह तरह के बाले। लेकिन कांच का एक अलग ही महत्व है। यदि आप कांच की चूड़ी धारण करते हो तो उसका एक अलग महत्व है, या फिर लहठी धारण करते हो तो। बाला तो बहुत तरह के आते हैं, लेकिन कांच की चूड़ी हो या लहठी, उसका एक अलग महत्व होता है, उसका एक अलग फ़ायदा होता है किसी भी सुहागिन महिला के लिए। मैं वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप नई नवेली दुल्हन है तो आपको कम से कम 40 दिनों तक वो लहठी नहीं उतारनी है अपने हाथों से। यदि आपको सोने में दिक्कत होता है कि नहीं, हमको परेशानी हो रहा है सोने में, तो आप रात को उतारिए, लेकिन सुबह प्रातः काल उठते ही आप सबसे पहले कोई भी महिला जो आपने चूड़ी या लहठी उतारा है उसको पहले धारण कीजिए, तभी कोई काम कीजिए। उठते के साथ इस बात का ध्यान रखिए। और फिर आपको, यदि आप नई नवेली दुल्हन है तो आप 40 दिन के बाद कम से कम आपको अपने सालगिरह अर्थात 1 साल तक आपको कम से कम कांच की चूड़ी पहननी ही चाहिए। बाद में आपको मन करे तो बाला डालिए, लेकिन कांच की चूड़ी आपको कम से कम 1 साल तक धारण करके ही रखनी चाहिए। यह नहीं कि 1-2 कांच की चूड़ी, नहीं, कम से कम 21, उसकी संख्या क्या हो, 21। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि आपको कौन से रंग की चूड़ी पहननी चाहिए, या फिर कौन सा रंग ज़्यादा अशुभ है, आपको नहीं पहननी चाहिए। तो किसी भी सुहागिन महिला के लिए ज़रूरी नहीं कि वो सावन का ही महीना में आप काले रंग को अवॉइड करें, काला रंग का ही चीज़ ना धारण करें। किसी भी सुहागिन महिला को कभी भी कोई काले रंग का चीज़ धारण नहीं करना चाहिए। चूड़ी हो या लहठी हो या फिर साड़ी हो या बिंदी हो, कुछ भी। लाल रंग ज़्यादा शुभ माना जाता है किसी भी महिला के लिए। लाल पहनिए, हरा पहनिए, पीला पहनिए, नीला पहनिए, जो पहनना है पहनिए, लेकिन काला के अलावा काले रंग की चूड़ी कभी ना धारण करें, या फिर काले रंग का कोई भी ऐसा बाला हो तो वो पहनना नहीं है। अब बात करते हैं कि यदि हम इतना सारा बात बताए कि कांच की चूड़ी क्यों पहनना चाहिए, भाई कितना पहनना चाहिए, शुभ कितना, ये सारी बातें कर ली, हमको भी समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको यह लगता है कि उसका कोई साइंटिफिक रीज़न बताओ ना भाई। हम तो ये जानते ही हैं कि ये सुहाग से जुड़ी चीज़ें हैं, हमको पहनना चाहिए, हमारा पति से जुड़ा हुआ है, हमको पहनना चाहिए। लेकिन इसको यदि हम पहने तो हमको क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि भारत में हम लोग बिहारी लोग बिना फ़ायदा के कोई काम नहीं करते हैं, करते हैं ना, बिना फ़ायदा के कोई काम नहीं करते, हम भी नहीं करते। आज यदि हम YouTube पे आपको बता रहे हैं तो हम भी इसमें फ़ायदा है ना मेरा, हमको यहाँ से पैसा मिलता है, यही है ना। अभी तक हमको भले मिला नहीं हो, लेकिन मिलेगा आगे, ये पॉजिटिव है मेरे लिए। तो उसी तरह से कुछ ना कुछ फ़ायदा बताइए। तो हम आज आपको 2 साइंटिफिक रीज़न बताएंगे कि यदि आप कांच की चूड़ी पहनते तो आपको क्या फ़ायदा होगा। पहला उन महिला के लिए जो नॉर्मल है, अर्थात जो अभी गर्भवती नहीं है, या और दूसरा उनको मैं बताऊंगी जो गर्भवती है। तो बात करते हैं पहले उन महिला की जो अभी गर्भवती नहीं है। आमतौर पे वो यदि कांच की चूड़ी पहनेंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा। यदि आप कांच की चूड़ी पहनती हैं तो आप एक चीज़ गौर करती हैं कि आप कोई काम कर रही हैं, या फिर हम अभी बोल ही रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। ऐसे ऐसे आप रोटी बेलना, जब बेलती हैं रोटी तो ऐसे ऐसे करती है तो आवाज़ करता है ना, मतलब वो घर्षण एक दूसरे से टकरा रहा है, तो उससे तो पहले एक साउंड निकलता है, वो एक सुनने में आपको वो शांति मिलता है। दूसरा ये तो अब कहोगे कि ये तो कोई साइंटिफिक रीज़न हुआ नहीं कि उसको सुन रहे तो हमको अच्छा लग रहा है। तो बताते हैं आपको, उसका साइंटिफिक रीज़न यह है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार, उसकी वृद्धि होती है, वह तेज होता है। उसके घर्षण से, उससे जो घर्षण पैदा होती है, एक दूसरे से चूड़ी जब ऐसे ऐसे करते हैं तो वो टकराती है एक दूसरे से, तो उससे घर्षण पैदा होती है, और उस घर्षण के कारण आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, वह बढ़ता है। पहला साइंटिफिक रीज़न दिए कि नहीं। अब बात करते हैं कि गर्भवती महिला को क्या फ़ायदा होगा। तो ख़ास तौर पर तो हम ज़रूर कहेंगे कि किसी भी गर्भवती महिला को 7वां महीना से कांच की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, जरूर से जरूर। हम उनको इसलिए ऐसा कह रहे हैं
क्योंकि यदि आप गर्भवती महिला हैं और आप यदि 7वें महीने से खासकर कांच की चूड़ी, खासकर 21 या 22 जो आप संख्या में डाल रही हो, यदि वो पहनती हैं तो उससे आपके ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा रहता ही है, वो बढ़ता ही है, लेकिन उससे आपके बच्चे को भी फ़ायदा होता है। क्योंकि गर्भवती महिला, आप एक चीज़ जानती ही हैं कि जो आप गर्भवती हैं तो आप जो करती हैं या बोलती हैं, जो महसूस करती हैं, वो हर चीज़ आपका बच्चा भी महसूस करता है। आप जो सोचती है वो भी वो चीज़ सोचता है। आपसे हर एक चीज़ वो जुड़ा हुआ है, और जो आप कर रही हैं वो हर चीज़ आपके बच्चे से जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि आप उस समय गर्भवती होती है, आप एक गर्भ में एक बच्चे को पाल रही होती हैं, तो आपके सोचने की क्षमता, आपके सुनने की क्षमता, या फिर आपको जो चीज़ आप महसूस करें, महसूस करने की क्षमता, वो सब आप जितना करती हैं उतना आपका बच्चा भी करता है। और यदि आप कांच की चूड़ी पहनती हैं तो आपको जो आवाज़ सुनाई देती है वो आपके बच्चे को भी बहुत तरह तरह की आवाज़ सुनाई देती है। आप एक चीज़ तो जानते ही होंगे, महाभारत की बात है कि महाभारत में अभिमन्यु जब गर्भ में थे तो उनके पिता अर्जुन ने उनको बताया था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। अपनी पत्नी को वो सुना रहे थे, बता रहे थे। तो वो जब अपनी पत्नी को सुना रहे थे, वो पत्नी उस समय उनकी गर्भवती थी, और जब वो बता रहे थे जो चीज़ें कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, कैसे अंदर जाया जाता है चक्रव्यूह के, तो वो सारी चीज़ें वो गर्भ में पल रहे बच्चे भी सुन रहे होते, अभिमन्यु सुन रहा होता है। और उसी दौरान उनका क्या पत्नी सो जाती है, जिस कारण उनका जो गर्भ में पल रहा बच्चा अभिमन्यु है वो भी अधूरा ही ज्ञान उसको मिलता है, और जिस कारण उसको आगे चल के उसको मृत्यु भी प्राप्त होती है। आप इस बात को तो जानते हैं, आप महाभारत देखें तो इस चीज़ को तो आप जानते ही हैं। तो उसी तरह से आपके बच्चे का जो विकास होता है मस्तिष्क का, माइंड का, वो आपके गर्भ में हो रहा होता है, और आप बाहर की जो चीज़ें जो सुनाई देती है वो जो आप सुनते हो वो आपके बच्चे भी सुनते हैं, जो गर्भ में आपके पल रहे हैं। तो जो आपने चूड़ी पहना है उसका एक अलग साउंड होता है, आवाज़ होता है, और वो हर आवाज़ आपके बच्चे को भी सुनाई देता है, जिससे कि आपका बच्चा दिमाग से तेज होता है, उसके दिमाग का विकास होता है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है। आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो चलिए इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे मिलती रहे। आपको सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है, आपको सही चीज़ें बताना भी मेरा कर्तव्य है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इस वीडियो के साथ मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, साथ ही मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।